हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की जो हमारी न्यू बुक है उसका आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो ये प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये क्या होती है। पहले हम प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसको ना पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है आपके पास। उस कॉइन के अंदर क्या होता है, एक साइड जो है हेड होता है और दूसरी टेल होता है, ठीक है। अब जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो कितने परसेंट चांस होते हैं कि आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। अब एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है एक कॉइन में, तो हेड आने के भी एक चांस है और टेल आने के भी एक ही चांस है। आप टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम इसमें टोटल आउटकम देखें तो क्या है, टू है, एक और एक दो, ठीक है, 1 + 1 2। यानी कि इस कॉइन के अंदर एक हेड है एक टेल है, यानी कि टोटल आउटकम्स 2 हैं। लेकिन उसमें से चांस कितना है हेड आने का, वो सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर ही बताऊं कि जो हमारा यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स, अगर हम हेड और टेल की बात कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स 2 हैं। लेकिन इसमें से हमारा जो है सैंपल स्पेस, वो क्या है हमारा सैंपल स्पेस, वो है हमारा हेड या फिर टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये दो आउटकम्स हो गए, सैंपल स्पेस हो गया और फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, अब फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1। यानी कि हमारा हेड और टेल में से कितने चांसेस है कि हेड आएगा और कितना चांसेस है कि टेल आएगा, सिर्फ एक ही चांस है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। अब ये फेवरेबल आउटकम हम कैसे निकालते हैं वो अभी हम सीखेंगे। अब यहाँ पे तो जैसे मैंने बात करी है हेड एंड टेल की, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास एक डाइज है, ठीक है, एक डाइज है और उस डाइज के अंदर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से नंबर होते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आप डाइस को जो है जब आप थ्रो करोगे तो कितने चांसेस हैं कि आपका 5 आए। एक चांस है आपका, क्योंकि 5 वन टाइम ही है उसमें। कितने चांसेस है कि आपका 2 आए, इसका भी एक ही चांस है। तो इसके अंदर जो हमारा टोटल आउटकम है ना, वो हमारा है 6। इसका जो हमारा डाइस का टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। और इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा। अब सैंपल स्पेस में से 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, कुछ भी कोई भी एक नंबर आएगा ना जब आप डाइस को थ्रो करोगे। और फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो 1 टाइम ही आएगा, क्योंकि वो उस डाइस में एक ही बार है। तो 1 उसका जो है वो चांस है। यानी कि अगर आप डाइस थ्रो करो तो कितने चांसेस है कि आपका 4 आएगा, एक ही चांस है कि आपका 4 आएगा, ठीक है। अब ये देखो कि जैसे मान लो आपके पास कुछ मार्बल्स है, जैसे 4 आपके पास रेड मार्बल है, 6 आपके पास व्हाइट मार्बल है और 5 आपके पास ब्लू मार्बल है। अब आपको ये कहा जाता है कि आपको बिना देखे, मान लो किसी भी बैग में ये मार्बल्स हैं, रेड 4 है, व्हाइट 6 है, ब्लू 5 है, तो आपको उसमें से कहा जाता है कि आपको मार्बल जो है वो बाहर, एक मार्बल जो आपको बाहर निकालना है बिना देखे। तो कितने परसेंट चांसेस हैं, यानी कि कितना आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका 6 आएगा। पहले तो यहाँ पे देखो इसका टोटल आउटकम क्या होगा। इसका जो टोटल आउटकम होगा ना, 4 + 6 + 5 15 होगा। सबको ऐड कर दो। अब इसका जो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, अगर इसका सैंपल स्पेस देखें तो इसमें है 4 6 और 5। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा इसका, कि कितने इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर 6 आए। तो इसके अंदर 6 ही, क्योंकि 6 मार्बल है ना, 6 जो है वो व्हाइट मार्बल है, तो 6 प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर जो हमारे व्हाइट मार्बल निकले। 6 प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर व्हाइट मार्बल निकले। और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर रेड मार्बल निकले, तो 4 प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर रेड मार्बल निकले। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर 5 मार्बल निकले, तो 5 प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर 5 मार्बल निकले, क्योंकि उस बैग के अंदर 5 ब्लू मार्बल है, 6 व्हाइट है और 4 रेड है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से हो गई, अगर 4 मार्बल रेड है तो प्रोबेबिलिटी भी तो 4 हो गई ना, कि 4 चांस है कि हो सकता है कि वो रेड निकले, क्योंकि 4 मार्बल है। लेकिन जब हम डाइस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, तो एक डाइस के अंदर एक ही बार 3 आता है, एक ही बार 4, एक ही बार 2, एक ही बार 1 और एक ही बार 5 और एक ही बार 6 आता है। लेकिन जब हम यहाँ पे मार्बल की बात कर रहे हैं तो रेड मार्बल की बात कर रहे हैं तो 4 है, 1 नहीं है।
रेड मार्बल 1 नहीं है, 4 है। व्हाइट मार्बल 6 है, तो 6 प्रोबेबिलिटी हो गई। ब्लू मार्बल 5 है, तो 5 प्रोबेबिलिटी हो गई। रेड मार्बल 4 है, तो 4 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी अगर हम कहा जाए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रेड मार्बल निकले, तो 4 प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट ऑन अ स्केल फ्रॉम जीरो इम्पॉसिबल to one certain, label each event impossible, less likely, equally likely, even chance, more likely, certain, give reason why you gave each event is ranking. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो नीचे हमें ये दे रखे हैं ना, तो हमें इसको रैंक देना है हर एक इवेंट को। रैंक द फॉलोइंग इवेंट, जितने भी नीचे इवेंट्स दे रखे हैं इसको रैंक देना है, या तो जीरो रैंक दोगे आप या फिर वन। अब जीरो का मतलब ये हो गया जब अब कोई चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो चीज हो ही नहीं सकती, तो वहां पे आप जीरो रैंक दोगे। और जो चीज बिल्कुल 100% हो सकती है, आप उसको वन रैंक दोगे। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इवेंट ऐसे हैं जो जिनके चांसेस जो हैं जीरो के आसपास है, लेस है, या फिर इक्वली लाइकली है, तो वो भी हम वहां पर उसको लेबल कर सकते हैं। मतलब हमने इन इवेंट्स को ना लेबल भी करना है, जीरो, वन, लेस लाइकली है, इक्वली लाइकली है, या मोर लाइकली है, या सर्टेन है, जो भी है हम उसको लेबल करेंगे और रैंक देंगे, और उसके बाद हम जो उसके अंदर एक रीजन लिखेंगे। ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसमें हमें क्या दे रखा है, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। अब इसका क्या मतलब है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। बट मंडे आएगा ना, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। तो अब आप बताओ कि ये इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है कि संडे के बाद मंडे आएगा? नहीं। ये वन, इसकी जो रैंकिंग आएगी वन आएगी, क्योंकि ये 100% है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। आता है ना, तो इसकी रैंकिंग हो जाएगी वन। ठीक है। और लेबल में आप क्या लिखोगे, सर्टेन। तो यहाँ पे रैंकिंग में आप लिखोगे वन, और लेवल में लिखोगे सर्टन। सर्टन मतलब होता है कि बिल्कुल 100% पक्का। और रीजन में आप लिखोगे द सीक्वेंस ऑफ डेज इन अ वीक इज फिक्स्ड। फिक्स होते हैं ना वीक्स के डे, संडे इज ऑलवेज फॉलोड बाय मंडे, दिस विल डेफिनेटली हैपन, सो इट इज प्रोबेबिलिटी इज वन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई वन कि संडे के बाद मंडे ही आएगा। रीजन में लिखना है। सेकेंड हो गया, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। अब आप बताओ कि मुंबई के अंदर बर्फ पड़ सकती है जुलाई में, तो इसकी रैंकिंग क्या हो गई, जीरो, मतलब कि ये इम्पॉसिबल है। तो लेबल हो गया इसका इम्पॉसिबल। रीजन, मुंबई हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट्स एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग जुलाई, बट द टेम्परेचर नेवर ड्रॉप लो इनफ फॉर स्नोफॉल। मतलब कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे मुंबई में ना, और बहुत ज्यादा बारिश होती है जुलाई के महीने में, लेकिन जो वहाँ का टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नीचे नहीं जा सकता कि स्नोफॉल गिरने लग जाए। दिस इवन कैन नॉट हैपन, इट इज प्रोबेबिलिटी जीरो। थर्ड आ गया इसका, एन एलिफेंट विल मेक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। कि आपके क्लासरूम में क्या हो गया, चलते हुए एक एलिफेंट आ गया। तो इसकी हम रैंकिंग लिखेंगे एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो, मतलब ये जीरो के आसपास है कि इसके ज्यादा चांसेस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में जो है एलिफेंट वॉक करते हुए आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हम मान सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके वहां से कोई एलिफेंट निकल रहा है, या फिर वहां एकदम से चलते चलते वो आपके क्लासरूम की तरफ आ गया, स्कूल में आ गया क्लासरूम, तो बहुत ही कम चांसेस हैं इस बात के, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही चांस है। लेकिन फिर भी हम इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते ना, जिससे एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो कर दो उसको, और साथ में लिखेंगे हम इसको इम्पॉसिबल। तो रीजन आप लेबल में इम्पॉसिबल लिखो, और रैंकिंग में एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो कर दो, और रीजन ये लिखो कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एलिफेंट टू वॉक इन अ स्कूल। ठीक है। स्कूल में या क्लासरूम में वो ऐसे चलते हुए नहीं आ सकता अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखें तो। दिस इवेंट प्रैक्टिकली कैन नॉट हैपन, ये इवेंट प्रैक्टिकली देखे तो इतना पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। सो इट इज प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली क्लोज टू जीरो। अब इसमें लास्ट है, यू विल ग्रीट एट लीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। कि आप कल जो है अपने स्कूल में किसी भी फ्रेंड को एक बार जो है वो ग्रीट करेंगे। तो इसकी रैंकिंग क्लोज टू वन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा। मोर लाइकली कर सकते हैं इसको, इफ यू अटेंड अ रेगुलर स्कूल। अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं स्कूल डेज में, तो यू इंटरेक्ट विद मेनी फ्रेंड्स, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मिलेंगे। इट इज हाईली एक्सपेक्टेड दैट यू माइट बी एब्सेंट और स्कूल इन क्लोज्ड, बट नॉर्मली इट विल हैपन। तो इट इज हाईली, ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो दैट यू माइट बी, कि आप जो स्कूल से एब्सेंट हो
और स्कूल या फिर बंद हो, बट नॉर्मली इट विल हैपन। तो जब आप रेगुलर स्कूल जाएंगे तो आप किसी ना किसी को, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों से फिर आप क्या करोगे, किसी ना किसी को ग्रीट करोगे, तो बहुत कम चांसेस हैं ऐसे कि आप या तो स्कूल से एब्सेंट हो या फिर स्कूल बंद हो। तो नॉर्मली जो है ये ऐसा होगा कि आप स्कूल जाओगे, किसी ना किसी को ग्रीट करोगे, तो इसलिए ये हमारा मोर लाइकली क्लोज टू 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से जाके बाकी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं।